तो वही मेरे आईफोन की स्टोरेज 64 GB और 64 GB होने के बावजूद भी मैंने अपने आईफोन पे PUBG इंस्टॉल किया हुआ है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप वगैरह ये सारी ऐप्स इंस्टॉल करी हुई हैं। और इसके अलावा मैं अपने आईफोन पे हाई क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी कर रहा होता हूँ। ये वीडियो भी अब मेरे आईफोन पे ही रिकॉर्ड हो रही है और इसके बावजूद भी मेरे आईफोन पे 8 से 10 GB स्टोरेज अभी भी खाली है। तो ये स्टोरेज मैं किस तरीके से क्लियर कर रहा हूँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। और मजे की बात यह है कि आपका डेटा भी डिलीट नहीं होगा और आपके आईफोन पे स्टोरेज भी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो पूरी एंड तक देखना, कोई पार्ट स्किप नहीं करना और ऐसा कमेंट मत करना जो कि वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको मसले की जड़ पकड़नी है कि कौन सी ऐप्स, कौन सी चीज़ें, कौन सी फोटोज, वीडियोस वगैरह आपके आईफोन पे स्टोरेज ज़्यादा ले रही है। ये पता करने के लिए आपको सिंपली आईफोन की सेटिंग्स में जाना है। वहाँ पे आईफोन स्टोरेज का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। कौन सी ऐप्स ज़्यादा स्टोरेज ले रही हैं और कौन सी ऐप्स कितनी स्टोरेज ले रही हैं, कौन सी ऐप्स कम स्टोरेज ले रही है, सब आपके सामने आ जाएगा। अब इन ऐप्स में से जो सबसे ज़्यादा स्टोरेज ले रही है उन्हें हमें एक एक करके उनका स्टोरेज कम करना है। तो ज़्यादातर लोगों के पास व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा स्टोरेज ले रहा होगा, क्योंकि डेली की आपके पास वीडियोस, फोटोज वगैरह, मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप का ही सबसे ज्यादा स्टोरेज होगा। सबसे पहले हम व्हाट्सएप पर फोकस करेंगे और ये जो बाकी ऐप्स है जो ज्यादा स्टोरेज ले रही है इनको भी हम एक एक करके इनका डेटा कम करेंगे। तो सबसे पहले हमें व्हाट्सएप का स्टोरेज कम करना है। अब करना यह है कि आपको व्हाट्सएप ओपन करना है, व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाना है, वहां पे एक मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी चैट्स शो हो जाएंगी कि कौन सी चैट सबसे ज्यादा स्टोरेज आपके पास ले रही है। इसके अलावा आपके पास लार्ज वीडियोस और फोटोज वगैरह का भी ऑप्शन आएगा। तो सिंपली आपको करना यह है कि आपको लार्ज वीडियोस पे जाना है। यहाँ पर आपके पास जो भी लार्ज वीडियोस हैं उसको एक एक करके आप अपने हिसाब से क्लियर कर सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप क्लियर कर लो। इसी तरीके से जो चैट्स हैं वो भी आपको एक एक करके क्लियर करनी है। अब ज्यादातर होता ही है कि जो लोग वर्क कर रहे होते हैं, ऑफिस का काम वगैरह कर रहे होते हैं, उनके पास डेली बेसिस पे फोटोज और वीडियोस वगैरह चैट्स में आ रही होती हैं। अब काफी ज्यादा चीजें वो आपको डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं, उसके बाद आपको उनकी नीड नहीं पड़ती। तो आपको वही करना है कि उन चैट्स में आपको जाना है और आपको वहां से डेटा क्लियर करना है कि जो चीज आपको इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीजें आप डिलीट कर दो। अच्छे तरीके से आप यहाँ पे सारी स्टोरेज क्लियर करना, तो आपके पास व्हाट्सएप की बहुत ज्यादा स्टोरेज क्लियर हो जाएगी और आपका इंपॉर्टेंट डेटा भी डिलीट नहीं होगा। अच्छा भाई, व्हाट्सएप का स्टोरेज खाली करने के बाद आपको दोबारा आईफोन स्टोरेज पे जाना है और उसके बाद आपको दूसरी ऐप पर फोकस करना है। अब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक दूसरे नंबर पे स्नैपचैट या आपकी जो एप्पल की फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह हैं वो आपका ज्यादा स्टोरेज ले रही होती है। अब ये जो फोटोज वीडियोस आपकी हैं इन पर मैं अभी आऊंगा। अभी फोकस करते हैं स्नैपचैट पर। तो स्नैपचैट आप लोग सिंपली यूज करते हो कन्वर्सेशंस वगैरह करने के लिए और स्नैप्स भेजने के लिए। तो सिंपली आपको करना यह है कि इसका कैशे क्लियर करना है। कैशे क्लियर करोगे तो आपके पास अच्छी खासी स्टोरेज खाली हो जाएगी। ये करने के लिए सबसे पहले आपको करना यह है कि स्नैपचैट ओपन करना है, उसकी सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे करोगे तो आपके पास एक क्लियर डेटा का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको क्लियर कन्वर्सेशन करनी है या क्लियर कैशे का एक नीचे ऑप्शन आएगा। तो मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि आप क्लियर कैशे कर लोगे तो आपके पास वैसे ही बहुत ज्यादा स्टोरेज खाली हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको और स्टोरेज क्लियर करनी है तो यहाँ पर और भी ऑप्शन आ रहे होंगे, इनको एक एक करके आप क्लियर कर लोगे तो स्नैपचैट का काफी ज्यादा स्टोरेज क्लियर हो जाएगा और आपको ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, डेटा आपका कहीं नहीं जाएगा। तो भाई अब थर्ड स्टेप ये है कि आपको अपने आईफोन की फोटोज या वीडियोस वगैरह क्लियर करनी पड़ेंगी। मुझे पता है फोटोज और वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आप डिलीट भी नहीं कर सकते और ये बहुत ज्यादा स्टोरेज भी ले रही होती है। अब इसका मसले का हल मैंने ये निकाला है कि आप सिंपली गूगल फोटोज डाउनलोड करो। गूगल फोटोज डाउनलोड करने के बाद उस पर अपना अकाउंट साइन अप करो। अकाउंट में आपका जो स्टोरेज है ना वो खाली होना चाहिए। 15 GB आपको फ्री स्टोरेज मिलता है, तो ये स्टोरेज आपको यूज करना है और आपको गूगल फोटोज का बैकअप ऑन कर लेना है। होगा ये कि आपके आईफोन पे जो फोटोज और वीडियोस वगैरह होंगी वो गूगल फोटोज में बैकअप होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपकी फोटोज और वीडियोस वगैरह हमेशा के लिए गूगल फोटोज में बैकअप हो जाएंगी। आप किसी और आईफोन पर भी गूगल फोटोज डाउनलोड करके वही अकाउंट डालोगे तो आपके सामने वही फोटोज और वीडियोस वगैरह आ जाएंगी। और एक और फायदा ये होगा कि गूगल फोटोज का बैकअप होने के बाद आप अपने आईफोन से वो फोटोज और वीडियोस डिलीट कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बैकअप हो चुकी है। तो प्लीज आप देख के करना, ये मत करना कि बैकअप आपका हुआ नहीं और आपने फोटोज और वीडियोस अपनी गैलरी से उड़ा दी। तो आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये कि आप रात को इसको बैकअप पे लगा दो, सुबह तक आपका बैकअप हो जाएगा। और जब बैकअप हो जाएगा तो वहाँ पे फोटोज और वीडियोस के नीचे एक छोटा सा टिक लगा हुआ होगा। इसका ये मतलब है कि फोटोज और वीडियोस बैकअप हो चुकी है। बैकअप होने के बाद आपको सिंपली ये करना है कि अपने आईफोन की स्टोरेज में जाना है। वहां पर जाने के बाद जो फोटोज ऐप है उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास रिव्यू करने के लिए जो सबसे ज्यादा लार्ज वीडियोस हैं, लार्ज फोटोज हैं और जो सबसे ज्यादा लार्ज साइज की चीजें हैं वो सबसे टॉप पे आपको शो हो जाएंगी। सिंपली आप ये करो कि लार्ज फोटोज, लार्ज वीडियोस वगैरह वो आप डिलीट कर लो। तो ये होगा कि आपकी गैलरी से, आपकी फोटोज ऐप से वो चीजें डिलीट हो जाएंगी, लेकिन गूगल फोटोज पे वो आपके पास बैकअप होंगी। तो ये है कि कभी आपको उस डेटा की जरूरत पड़ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी। आपको सिंपली गूगल फोटोज में जाना है, वहां पर जाने के बाद आप वही डेटा एक्सेस कर सकते हो और अपनी गैलरी में दोबारा ला सकते हो सेव टू फोटोज करके। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा ही कोई फोटोज और वीडियोस वगैरह हैं और आप उनका बैकअप कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी गूगल की स्टोरेज
खत्म हो जाए, 15 GB फ्री मिली हुई होती है। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए आपको ये करना है कि गूगल फोटोज की ऐप ओपन करनी है और उसके आप सेटिंग्स पे जाओगे तो वहां पे आपके पास एक स्टोरेज सेवर का ऑप्शन आएगा। उससे ये होगा कि आपकी जो फोटोज और वीडियोस की क्वालिटी है वो बैकअप होने के बाद थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन ये होगा कि आपको स्टोरेज बहुत ज्यादा मिल जाएगी और ये जो फोटोज और वीडियोस हैं ये गूगल फोटोज में ज्यादा जगह नहीं लेंगी जब आप ये स्टोरेज सेवर का ऑप्शन अनेबल कर लोगे। तो अगर आपके पास वैसे कोई कम डेटा है, फोटोज और वीडियोस वगैरह ज्यादा नहीं है, तो आपको ये ऑप्शन अनेबल करने की जरूरत भी नहीं है। तो भाई अब आपको स्टोरेज खाली करने के लिए फोर्थ और लास्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये सब करने के बावजूद भी आपको मजीद स्टोरेज स्पेस क्लियर करनी है तो आपको सिंपली ये करना है कि जो भी एप्स आपके पास ज्यादा स्टोरेज ले रही होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये PUBG है, ये बहुत ज्यादा स्टोरेज ले रहा होता है और मैं बहुत ज्यादा कम PUBG खेल रहा होता हूँ। कभी दोस्त यार वगैरह आ जाते हैं तो उनके साथ खेल लेता हूँ। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि PUBG का जो डेटा है और जो रिसोर्स पैक्स वगैरह हैं, जो मैप्स मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, वो भी डिलीट ना हो और PUBG मेरे फोन से रिमूव भी हो जाए, तो ये किस तरीके से करेंगे? तो ये इस तरीके से कर सकते हैं कि आप अपने आईफोन की सेटिंग्स में जाओ और फॉर एग्जांपल जैसे मुझे PUBG मोबाइल का करना है तो PUBG मोबाइल पे मैं क्लिक करूंगा, वहां पे ऑफलोड ऐप करके एक ऑप्शन आएगा। इससे होगा ये कि बेसिकली आपके फोन पे ऐप भी इंस्टॉल्ड रहेगी और जो उसका अंदर का डेटा है ना वो आपके पास iCloud पे बैकअप हो जाएगा। तो जब भी आपको उस ऐप की दोबारा से जरूरत पड़े तो सिंपली आप उस ऐप पे क्लिक करोगे और आपके पास iCloud से डेटा दोबारा वापसी आ जाएगा। जैसे कि PUBG मोबाइल है तो PUBG मोबाइल में आपके पास ऐप इंस्टॉल्ड रहेगी और जो रिसोर्स पैक्स वगैरह हैं वो iCloud पे बैकअप हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं PUBG मोबाइल खोलता हूँ तो PUBG को दोबारा से सारी चीजें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी बहुत चीजें डाउनलोड होंगी और उसके बाद आप PUBG खेल सकते हो। इससे आपके पास ये होगा कि स्टोरेज क्लियर हो जाएगी, जो एप्स आप ज्यादा यूज नहीं कर रहे वो आपके पास ऑफलोड हो जाएंगी, आपके पास स्टोरेज क्लियर हो जाएगी और आप फिर उस स्टोरेज स्पेस को यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है कि मेरी ये पर्सनल टिप्स आपको पसंद आई होंगी और आपके जो 64 GB या 128 GB वाला आईफोन है उस पर स्टोरेज स्पेस क्लियर हो गई होगी। और मुझे पता है जो लोग वीडियो बिल्कुल एंड तक नहीं देखते वो वही कमेंट कर रहे होते हैं जो कि वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आपने यहाँ तक वीडियो देखे तो आपको बहुत शुक्रिया। कमेंट को लाजमी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।